भारत में अगर हम लोग दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात करें तो वो मुस्लिम पॉपुलेशन की है। मतलब करीब करीब 20 करोड़ के लगभग इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग भारत में मौजूद हैं और इसीलिए ये भारत में दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी बन जाती है। इन्हीं लोगों के संबंधित एक बोर्ड का नाम है वक्फ बोर्ड। इस वक्फ बोर्ड को लेकर कल परसों से एक खबर मीडिया में काफी ज्यादा चल रही है कि भारत सरकार जो है, इनका जो वक्फ बोर्ड का जो वक्फ एक्ट है 1995 का, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने वाली है। ये कुछ अमेंडमेंट करीब 40 के करीब होने वाले हैं, जिन अमेंडमेंट्स के थ्रू इस एक्ट में काफी सारे रेगुलेशंस करे जाएंगे और वक्फ बोर्ड की जो ताकत है उसको काफी हद तक कम किया जाएगा। जाहिर सी बात है, ये बात कई सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं को और इस्लाम को अपनाने वाले लोगों को सही नहीं लगी है। तो आखिर इसके पीछे का क्या कारण है कि सरकार ऐसा करने की सोच रही है, या फिर अगर मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं तो इसकी कौन कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिनसे कि सरकार को समस्या है। इनमें एक सबसे बड़ा इशू तो यही है कि 2009 तक वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी थी, उसके बाद से अब तक वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। एंड यू वोंट बिलीव कि इंडियन रेलवे और आर्म्ड फोर्सेस के बाद में सबसे ज्यादा अगर लैंड की हम बात करें तो वो भारत के किसी मठ के पास नहीं है, किसी मंदिर के पास नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड के पास में है। वक्फ बोर्ड को बनाया गया था 1954 में। 1995 में इसके बाद इसको थोड़ा सा रेगुलेट किया गया और इसके बाद जो पूरी कहानी है वही हम लोग आज समझने वाले हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर बात चल क्या रही है। तो भाई बात कुछ यूं चल रही है कि बताया जा रहा है मीडिया हाउसेस के हवाले से कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो हाल फिलहाल में जो ये वक्फ बोर्ड की पूरी वक्फ एक्ट है, उस वक्फ एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स करने की तैयारी कर रही है। उसको लेकर वो जल्द ही संसद में बिल भी पेश करेगी और उसके बारे में चर्चा करने का एक ऑफर रखेगी कि भैया इस बारे में हम लोग ये चेंजेस करना चाह रहे हैं। इसके थ्रू वो लोग अचीव ये करना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को जो जरूरत से ज्यादा ताकतें मिली हुई हैं, उन ताकतों को कम करने की एक कोशिश करी जाएगी। तो अगर आपको नहीं पता है कि वक्फ क्या होता है, तो भाई वक्फ का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति द्वारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन द्वारा अगर किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ऊपर वाले की खिदमत में पढ़ाई से संबंधित, ग्रेवयार्ड बनाने की या किसी भी तरीके से अगर वो अपनी जमीन को दान करना चाहता है तो वो कर सकता है, तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाती है। और हाँ, वो जिस भी पर्पस के लिए अपना प्रॉपर्टी को दान देना चाह रहा है वो इस्लाम में नेक काम के लिए, पाक काम के लिए मानी जानी चाहिए। किसी भी गलत काम के लिए आप उस प्रॉपर्टी का उपयोग नहीं कर सकते। ये वक्फ जो है किसी भी डीड या इंस्ट्रूमेंट के कारण बन सकता है। वहीं अगर कोई जमीन, मतलब उसके ऊपर कोई धार्मिक काम होता हो, इस्लाम से संबंधित, ऑब्वियस सी बात है, कोई चैरिटी का काम होता हो, उसके ऊपर कोई ग्रेवयार्ड हो, मतलब कब्रिस्तान हो, तो भी वो जमीन वक्फ अपने अंडर में कर सकता है। वक्फ जो भी प्रॉपर्टीज अपने अंदर करता है, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो शेल्टर होम्स, मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे, मतलब इस तरह की चीजों को करने में उपयोग की जाती है जो कि समाज के लिए उद्धार करने का काम करे। भाई जैसे मस्जिद की अगर हम बात करें तो वहां पर भी अल्लाह से जुड़ी हुई नेक बातें बताई जाती हैं। कब्रिस्तान में एक तरीके से देखा जाए तो आखिरी बार जाकर व्यक्ति वहां पर रेस्ट करता है। इसके अलावा मदरसों में पढ़ाई करी जाती है। तो काफी सारी जो धार्मिक प्रवृत्ति से दिखाई जाने वाली सही चीजें होती हैं, उनके ही लिए आप वक्फ की जमीन का उपयोग कर सकते हो। यहां पर ध्यान देने वाली बात एक ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ को दान में दे देता है एक बार, तो वो अपनी उस प्रॉपर्टी को कभी भी वापस नहीं ले सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या कोई व्यक्ति जो मुसलमान नहीं है, क्या वो भी अपनी प्रॉपर्टी दान कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल कर सकता है, बस शर्त यह है कि वो इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा हो। तो वो बिल्कुल जो भी काम इस्लाम में बिल्कुल नेक और पाक माने जाते हैं, उन कामों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी प्रॉपर्टी को दान कर सकता है वक्फ बोर्ड को। अब जब हमने वक्फ को समझ लिया है तो बात करते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या होता है। तो देखिए, जैसे किसी भी एक कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक वैसे ही वक्फ को चलाने के लिए वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड का काम होता है लैंड को एक्वायर कैसे किया जा रहा है, लैंड को होल्ड कैसे किया जा रहा है, एंड सबसे बड़ी बात, अगर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है किसी के भी थ्रू, तो वो कैसे किया जा रहा है, इन सब चीजों को देखने का काम वक्फ बोर्ड में होता है। अब वक्फ बोर्ड में होता कौन कौन है ये जरा समझ लेते हैं। तो वक्फ बोर्ड को हेड करने वाला व्यक्ति एक चेयरपर्सन होता है। इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी दो आदमी जो होते हैं वहां पर लगाए जाते हैं। यहां पर मैं आदमी क्यों कह रहा हूं ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम लेजिस्लेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। स्टेट बार काउंसिल के जो मुस्लिम मेंबर्स होते हैं वो भी इस बोर्ड का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम इस्लामिक थ्योरीज के जो स्कॉलर्स होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ऐसे में अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें तो उनके पास में काफी बेहिसाब ताकतें होती हैं
और उन्हीं ताकतों के कारण ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी इस समय खड़ी हुई है और जो मीडिया में रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि भाई वक्फ बोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं, इसीलिए ये सब चीजों की जो बातें हैं वो होना शुरू हो चुकी हैं, चाहे आप देश के किसी भी वक्फ बोर्ड की बात करें। तो सवाल आखिर में वही उठता है कि भाई क्या वक्फ बोर्ड के पास में इतनी ताकतें होनी चाहिए, जैसे कि वक्फ के अंडर जितनी भी जमीनें आती हैं उनमें कौन सी जमीन किसको ट्रांसफर करना है, किसका किसके ऊपर कौन सी डीड बनना है। जैसे कि एक होता है वे ऑफ सेल होता है, गिफ्ट होता है, मॉर्गेज होता है, एक्सचेंज होता है और लीज होता है। जो भी कुछ ट्रांसफर्स होनी है किसी भी तरीके से होनी है, इन सबका जो डिसीजन होता है वक्फ बोर्ड ही लेता है। हाँ, यहां पर एक पॉइंट जरूर रहता है कि जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं उन सबका 2/3 में फैसला, मतलब एक तरीके से 75% जितने भी हैं उनका फैसला जो है उसके हक में आना चाहिए, तभी वो लोग इस चीज को मानते हैं। मतलब आपके पास मेजोरिटी होना चाहिए तो ही उस डिसीजन को लिया जाएगा, ऐसा बताया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई आखिर वक्फ एक्ट क्या होती है, हमने वक्फ समझ लिया, हमने वक्फ बोर्ड समझ लिया, और अब बारी आ जाती है कि आखिर ये वक्फ एक्ट क्या है। तो वक्फ एक्ट के बारे में बताऊं तो ये सबसे पहले अगर परिदृश्य में आई थी तो ये साल 1954 में आई थी। इसके बाद वक्फ एक्ट 1995 आई जिसको रेगुलेट किया गया। इसमें अकफ का एक शब्द यूज किया गया था। अकफ उस एसेट को बोला गया था या फिर उस एसेट को डोनेशन को बोला जाता है जो कि नोटिफाई किया जाता है वक्फ के द्वारा। इसी के अलावा अगर कोई एक व्यक्ति वक्फ कोई भी जमीन दे रहा है या कोई भी प्रॉपर्टी दे रहा है तो उसको इसमें वाकिफ बोला जाता है। ऐसे में ये सारी चीजें जो है वक्फ एक्ट के अंदर ही हमारे सामने डिफाइन भी करी गई हैं। अगर हम लोग बात करें वक्फ एक्ट 1954 की तो वो क्यों इस अस्तित्व में आई थी, तो उसके बारे में यही बताया जाता है कि जो भी पूरा लैंड का पूरा कामकाज होता था उसको देखने करने के लिए ही वक्फ एक्ट बनाई गई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे मेन चीज उसकी ये थी कि वक्फ एक्ट का देखना ये होता था कि जो भी लैंड उसके अंडर में आती है उस लैंड के अंदर ऊपर कोई भी गलत काम ना हो, कोई भी गैर कानूनी काम ना हो, कोई भी ऐसा काम ना हो जो कि इस्लाम में गलत बताया जाता हो, बल्कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ समाज को सुधारने के लिए, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, इन सब चीजों के लिए ही उसका काम हो। और इसी के लिए इन्हीं सब चीजों को वक्फ एक्ट में डिफाइन भी किया गया था और इसी सोच के साथ में वक्फ बोर्ड का निर्माण भी किया गया था। तो वैसे में जबकि हम जान चुके हैं कि भाई वक्फ के बाद में काफी सारी ताकतें हैं, तो 2022 में एक वक्फ रिपील बिल इंट्रोड्यूस किया गया बीजेपी के एक पर्सन के द्वारा। हालांकि ये जो बिल था ये एक प्राइवेट बिल था तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर चर्चा उतनी हुई नहीं, लेकिन हाँ बात जरूर इसके कारण शुरू हो गई थी और इस बिल में कहा गया था कि भाई आपको ये वक्फ एक्ट जो है पूरी तरीके से खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास में कुछ जरूरत से ज्यादा ही ताकतें हैं जिनका की उपयोग गलत चीजों के लिए भी हो सकता है, ऐसा उस बिल में बोला गया था। अगर हम लोग समझे तो 1954 के बाद में इसको एक बार फिर से रिपील किया गया था। 1995 में जब इसको अमेंड करके सामने रखा गया, इसमें वक्फ बोर्ड को और भी ज्यादा ताकतें दी गई। इसके अलावा 2013 में एक बार फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया गया और तब तो इन लोगों को एक तरीके से लिमिटलेस पावर्स दे दी गई, जिनके के ऊपर आज का ये पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी जो खड़ा हुआ है वो उसी के ऊपर है कि आखिर इनके पास में इतनी ताकतें आई कैसे। जो उन्हें शुरुआत में आपको बताना है कि प्रॉपर्टीज डबल हो चुकी हैं और इंडियन आर्म्ड फोर्सेज और रेलवेज के बाद में इनके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है, यही सब चीजें उसके बाद में हुई। तो सवाल ये उठता है कि भैया अब गवर्नमेंट को इससे क्या समस्या है और क्या 2022 में जो रिपीलिंग बिल लाया गया था उससे इसका कोई संबंध है। तो पहली बात तो ये कि 2022 में जो रिपीलिंग बिल लाया गया था वक्फ एक्ट के लिए उससे इसका कोई संबंध नहीं। गवर्नमेंट जो भी कर रही है अपने अकेले दम के ऊपर कर रही है। समस्या यहां पर यही है जो मैंने आपको बताया कि इनके पास जो लिमिटलेस पावर है उसके कारण जिस तरीके से लैंड का एक्विजिशन करते हैं, रजिस्ट्रिंग को लेकर कर लीजिए, आप एक्विजिशन को लेकर कर लीजिए, उन सब चीजों के कारण वक्फ बोर्ड के पास में आज की तारीख में इंडियन आर्म्ड फोर्सेज और रेलवेज के बाद में सबसे ज्यादा लैंड मानी जाती है। मतलब हमारे देश में जहां पर कि हम बात करते हैं कि 70% से भी ज्यादा हिंदूज है मेजोरिटी में, वहां पर आप बात कर लें किसी भी अखाड़े के पास में, किसी भी मठ के पास में, किसी भी मंदिर के पास में या किसी भी और सोसाइटी के पास में इतनी जमीन मौजूद नहीं है। तो इसीलिए ये इतना बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है कि आखिर इनके पास में इतनी लिमिटलेस पावर आई कैसे कि ये लोग कहीं की भी जमीन को अपने अंदर कर लेते हैं और वो वक्फ की जमीन बन जाती है। हाँ, उसमें कुछ और जोड़ तोड़ जरूर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे मामलों में ये बातें निकल कर सामने आई हैं कि यहां पर जो चीज नहीं होनी थी वो भी हो चुकी है। तो ऐसे में अगर हम लोग मीडिया के हवाले से समझे कि भाई अब इस वक्फ एक्ट में गवर्नमेंट क्या चेंज करने वाली है, तो ये जो वक्फ एक्ट है इसमें करीब 40 के करीब अमेंडमेंट्स किए जाने हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो अभी की मौजूदा वक्फ एक्ट है उसी में ही कुछ बदलाव किए जाएंगे। पुरानी जो वक्फ एक्ट है उसको खत्म नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा इस बात को, खत्म नहीं किया जाएगा बल्कि कुछ चेंजेस किए जाएंगे जिससे कि इनके पास जो बेहिसाब ताकत है, मतलब आप इस ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि वक्फ अगर किसी जमीन को बोल देता है कि भैया ये जमीन हमारी है तो उसके लिए वक्फ को कोई वेरिफिकेशन भी नहीं करवाना पड़ता।
तो उसने अगर बोल दिया कि भैया आपकी जो ये जमीन है ये हमारी है, तो फिर वो उनकी हो जाती है। और कुछ इसी प्रकार की जो लिमिटलेस पावर्स हैं, उन्हीं को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ये बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है, जिस तरह का मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है। अगर मैं मोटे तौर पर चेंजेस की बात करूं कि कौन कौन से चेंजेस के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा सकता है, तो सबसे पहली बात तो यही कि वक्फ बोर्ड की जो हमने बात करी, वक्फ बोर्ड में कोई भी वुमेन बॉडी मौजूद नहीं होती, मतलब वहां पर वुमेन का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ऐसे में सेक्शन 9 और सेक्शन 14 में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, जिससे कि जो भी मेंबर्स बनेंगे, वक्फ बोर्ड के मेंबर बनेंगे, उनमें महिला बॉडी को भी रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाएगा, जो कि अभी तक हाल फिलहाल में मौजूद नहीं है। एंड ऑब्वियसली बात है, ये बात कई सारे कम्युनिटी मेंबर्स को सही नहीं लगेगी कि भाई आप हमारे इस प्राइवेट अफेयर में क्यों दखलंदाजी कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड में काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट का ओहदा रखते हैं, सरकारी कर्मचारी एक तरीके से माने जाते हैं। और अगर हम लोग सरकार की तरफ से बात करें, तो अगर वक्फ बोर्ड के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हुए, तो वक्फ बोर्ड भी एक तरीके से सरकार का इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। और वहां पर अगर आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो सरकार तो कभी भी धर्म के आधार पर मतलब रिजर्वेशन कर ही नहीं सकती। भाई सरकार ये नहीं बोल सकती कि नहीं, इस जगह पर सिर्फ हिंदू ही काम करेंगे, इस जगह पर सिर्फ मुस्लिम ही काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन को लेकर काफी बातें खड़ी हो सकती हैं कि वुमेन के अलावा कई सारे दूसरे धर्म के लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, जिससे कि ये बॉडी जो हम वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी बॉडी बन सके जो डेमोक्रेसी को बिल्कुल खुले तौर पर सामने उठाकर रखे। इसके अलावा एक बड़ा चेंज जो ये लाया जाएगा कि वक्फ बोर्ड अगर किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर ये क्लेम करती है कि नहीं यार ये प्रॉपर्टी हमारी है या हमारे प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी पर हमारा हक है, तो उसका पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा। इवन जो प्रॉपर्टीज पहले से वक्फ के पास में है, उनका भी दोबारा से वेरिफिकेशन किया जाएगा, जस्ट टू मेक श्योर कि क्या वो वाकई में प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं या फिर किसी और से जोर जबरदस्ती करके ली गई हैं। और इन सब ताकतों का किसी भी तरीके से कोई मिसयूज ना हो, इस पॉइंट पर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इस बोर्ड को मॉनिटर करने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है कि भैया किसी भी तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी का या वक्फ की प्रॉपर्टी के रखवालों का, मतलब बोर्ड मेंबर्स का या उनकी ताकतों का किसी भी तरीके से कोई मिसयूज ना कर सके। एक मॉनिटरिंग के लिए वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बिठाया जा सकेगा। अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड के फैसलों में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है। ऑब्वियस सी बात है, मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों की तरफ से इसको लेकर रिएक्शंस तो आने ही थे नेगेटिव, तो वो भी आना शुरू हो गए। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव केओस क्रिएट हो सकता है इस चीज से, मतलब कि आप देखेंगे कि हर तरफ तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी और ये हमारे लिए काफी गलत रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने इसके आगे ये भी कहा कि गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट जो है, वो वक्फ बोर्ड से उसकी खुद की ऑटोनॉमी जो है वो ले लेना चाहती है। उनका कहना है कि ये जो पूरा काम किया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, ये तो अपने आप में ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव केओस क्रिएट करेगा। उनका कहना है कि अगर आपको अमेंडमेंट करना ही है एस्टैब्लिशमेंट में, कंपोजिशन में, वक्फ बोर्ड के में, तो वहां पर आपको पहले वक्फ बोर्ड की जो पूरे लोग हैं उनसे भी आपको चर्चा करनी चाहिए। आप अपने आप में ऐसे काम नहीं कर सकते। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महाली ने इस बात को सजेस्ट किया है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको पहले कंसल्ट करना चाहिए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इस एक्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनसे। उनका कहना है कि एवरीवन शुड कीप इन माइंड दैट अबाउट 60% to 70% ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज आर इन द फॉर्म ऑफ मॉस्क, दरगाह एंड ग्रेवयार्ड्स। उनका कहना है कि भाई वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसमें 60 से 70% जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर या तो मस्जिद बनी हुई है या कब्रिस्तान बने हुए हैं या फिर वहां पर दरगाह बनी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो पूरी चीजें हैं, ये हो सकता है कि किसी भी तरीके से आप गलत कर दें, उनका ये कहना है। तो इसीलिए तो सरकार ये कह रही है कि भाई हम पहले वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में अगर समझ में आता है कि नहीं, जो लैंड आपने एक्वायर करके उसके ऊपर मस्जिद बनाई है, ग्रेवयार्ड बनाया है, वो सही बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसको छेड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर तो भाई आपका पहले से एक्विजिशन है ना, आपने पहले ही उसके लिए पूरे दस्तावेज तैयार करके रखे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने काफी हद तक इन चीजों को लेकर मसौदा तैयार कर लिया, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसको लेकर और क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आती है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है और आप क्या चाहते हैं वाकई में कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी कम्युनिटी को लेकर इस तरह का कोई एक्शन लिया जाए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।